गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमजी राठी की बुक का इशू ऑफ शेयर्स अंशों के निर्गमन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, वो है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का अर्थ ये होता है कि जब कंपनी द्वारा अंशधारी से रुपया मांगा जाता है तो कंपनी द्वारा मांगे गए रुपये को तो चुकाता है और साथ ही साथ उसे जो भविष्य में रुपया कंपनी को चुकाना होता है वो भी वो दे देता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कंपनी ने किसी अंशधारी से 1 अक्टूबर को आवंटन के अलॉटमेंट के 10 रुपये पर शेयर मांगे, तो उसने 10 रुपये पर शेयर जो 1 अक्टूबर को चुकाने थे वो तो चुकाए, और उससे जो पैसा कंपनी को नवंबर या दिसंबर या आने वाले समय में चुकाना है वो भी उसने अक्टूबर में ही कंपनी को चुका दिया, अर्थात समय से पहले उसने कंपनी को भुगतान कर दिया। हम इसे बोलते हैं अग्रिम याचना या कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यह हमेशा रिसीव्ड की एंट्री में आता है, यह हमेशा क्रेडिट होता है और इसे हम समायोजित करते हैं। समायोजित करने का अर्थ मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा चुकाया, फिर जब फर्स्ट कॉल का नंबर आया तो जो पैसा हमें एडवांस में मिला उसे हम एडजस्ट करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं समायोजित करना। तो यह हमें जब समायोजित करना होता है एडवांस का पैसा, तो रिसीव्ड की एंट्री में ये डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी के द्वारा ब्याज दिया जाता है। ब्याज की दर 12% मानी जाती है, 12% 12% पर एनम, यदि कंपनी में प्रश्न में हमें ब्याज की दर नहीं दी है। तो इसमें जो हमारा जनरल एंट्री बनती है बनती इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिटेड इन रिसीव्ड एंट्री इफ वी डू एडजस्ट कॉल्स इन एडवांस अमाउंट कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज डेबिटेड, यानी हम एडजस्ट करते तो डेबिट होता है। अर्थात जो मैंने पहले ऊपर हिंदी में लिखा उसे हमने इंग्लिश में लिखा है। और कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट शो इन द क्वेश्चन कॉल्स इन वी अज्यूम कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। तो ये हमें जो है कॉल्स इन एडवांस के रूल है, इससे आना अच्छे से ज़रूरी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें जो ब्याज चुकाया जाता है कंपनी के द्वारा अंशधारियों को, शेयर होल्डर को, तो टाइम पीरियड के अनुसार चुकाया जाता है। अर्थात जितने महीने का रुपया एडवांस के रूप में जमा रहता है, जितना महीना का रुपया एडवांस के रूप में कंपनी के पास जमा होता है उतने ही महीने का ब्याज दिया जाता है। तो इसको हम ध्यान रख के कैलकुलेट करेंगे। अब आप इसका एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है।